मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज का थॉट है हमारा कि तन को नहीं अपितु मन को सुंदर बनाओ। तन को नहीं अपितु मन को सुंदर बनाओ, क्योंकि मन अगर चंगा तो कटौती में भी गंगा, ऐसा कहा जाता है। इंसान का मन सुंदर है तो सब कुछ उसके लिए सुंदर होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो जनरल चल रहा है बेटी, ये जनरल जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसके अंतर्गत आपने नई नई चीजें सीखनी है। जैसे कि पिछले जो क्लास था उसमें आपको मैंने कुछ स्पेशल एंट्रीज बताई थी, उन एंट्रीज को आपने बड़े अच्छे से ध्यान में कर लेना है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, मशीनरी जो है अपने यहाँ मंगवा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस किया जाएगा तो वो अलग से एक्सपेंस में डेबिट न होकर के मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, किस में डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या बिल्डिंग को जो है बढ़ा रहे हैं तो वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, बल्कि बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज करें और उस एसेट के ऊपर अगर आप कोई तुरंत एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट ना होकर के या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान करके उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है और हमने क्या करना है, उस एसेट के अकाउंट में ही डेबिट करना है, ठीक है ना। अगर इमीडिएट इस तरह के एक्सपेंस अगर उस एसेट पर किए जाए जब वो परचेज की गई है, ठीक है ना। लेकिन इमीडिएट नहीं, अगर बाद में किए जाए, जैसे सपोज करें कि आपने कोई ओल्ड मशीनरी खरीद रखी है, पिछले साल खरीदी थी लेकिन इस साल उसकी रिपेयर करवाई है, तब हम मशीनरी अकाउंट में उसको डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर वो रिपेयर अकाउंट ही डेबिट होना है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझाने के लिए मैं इलस्ट्रेशन का जो है सहारा ले रहा हूं। इलस्ट्रेशन यहां पर आपकी है 16 नंबर, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 नंबर इलस्ट्रेशन। इसको मैं आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके भी बताऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि ये मैंने ये कहा था कि कोई एसेट अगर परचेज करते हैं और उस पर तुरंत कोई एक्सपेंस करते हैं तो उस एसेट के अंदर ही ये जो है ऐड हो जाता है, या ये कहूं कि उस एसेट अकाउंट में ही डेबिट होगा। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर आप गुड्स परचेज करें और उस पर किसी तरह का कोई खर्चा कर रहे हैं, चाहे उसका कोई कार्टेज दे रहे हैं, कैरेज दे रहे हैं, तो आपने उस कैरेज को अलग से डेबिट करना है, न कि परचेज के अंदर ही इंक्लूड कर देना है, ठीक है ना। यानी जो आपका परचेज करेंगे और उस पर अगर कोई आप खर्चा कर रहे हैं तो उसको अलग से डेबिट किया जाएगा, ओके। तो देखिए हम कर रहे हैं, यहां पर लिखता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग टर्म आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स। तो यहां पर जर्नल ऑफ राधा कमल एंड सन्स हम लिख देंगे। गिविंग सुटेबल नरेशंस भी आपने देना है। यहां लिखता है पहला कि बोट मीन परचेज, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश ₹50,000, यानी कैश में 50,000 का नीलेश से गुड्स परचेज किया। आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। ये मैंने अभी कहा था कि जैसे गुड्स अगर परचेज करें और उसके साथ किसी भी तरह का कोई कैरेज या एक्सपेंस करते हैं तो वो परचेज अकाउंट के बीच में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इसने लिखा है कि 50,000 का कैश में गुड्स खरीदा और 1,000 का जो है कैरेज भी पे किया है। कैश में गुड्स खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे देखिए अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज हो रहा है और गिवर यहां पर कौन है? नरेश। गिवर यहां पर कौन है? नरेश है, ठीक है। गिवर सॉरी परचेज कैश में परचेज करें इसलिए नरेश यहां पर गिवर नहीं है, बल्कि क्या गोज आउट हो रहा है, आपका कैश गोज आउट हो रहा है। तो यहां पर देखिए हमारी जो एंट्री बनी जा रही है वो क्या होगी? हमने परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना ही करना है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है आपका? 50,000 का परचेज अकाउंट में 50,000 का डेबिट करेंगे। जो कैरेज इस पर दिया गया वो अलग से डेबिट होगा, कैरेज अकाउंट डेबिट कितना? 1,000, ठीक है। और क्योंकि परचेज भी कैश है और कैरेज भी आपने कैश में पे किया है
तो यहां पर एक कॉमन अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, दैट इज कैश, और कैश आपका गोज आउट कितना हो रहा है 51,000। तो आपने कैश को 51,000 से क्रेडिट कर देना है। और नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड कैरेज पेड, लिखेंगे परचेज फॉर कैश एंड कैरेज पेड ऑन इट। ओके, इस तरह की ये नरेशन आपकी हो गई और पहली एंट्री आपकी जो है यहाँ सीरियल नंबर 1 एंट्री जो है हो गई। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, इसने कहा है कि पेड टू सीता, पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 10,000। इसका अभिप्राय क्या है कि सीता को 10,000 रुपीज हमें देना था, लेकिन हमने 9,650 रुपीज पे करके उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, चुकता कर दिया। यानी जब हम कम पैसे में उसका ज्यादा पैसा हमने क्लियर कर दिया, इट मींस हमने डिस्काउंट अवेल किया है। ये डिस्काउंट हमारा 350 रुपीज जो है हमारी इनकम है। तो देखिए इसमें अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो सीता, क्योंकि रिसीवर कौन है, सीता। सीता को 10,000 से ही डेबिट करना, हालांकि चाहे हम उसको 9,650 दे रहे हैं, लेकिन उसका फुल अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, तो सीता को हमने क्या करना है 10,000 से डेबिट करना। और कैश जितना गोज आउट हो रहा है 9,650 वो क्रेडिट हो जाएगा, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा 350 से। तो हमारी एंट्री क्या बन रही है स्टूडेंट्स, हमारी एंट्री बन रही है, देखिए सीता डेबिट, सीता डेबिट to cash or to discount received। देखिए यहां सीता को हमने 10,000 से डेबिट करना है, क्योंकि सीता को हमने 10,000 देना था, और हमने क्लियर करने के लिए उसको दिया कितना 9,650 कैश दिया, और 350 हमें बचा, यानी वो किस रूप में, डिस्काउंट के रूप में। नरेशन लिख देंगे कि कैश पेड टू सीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज एंड डिस्काउंट अवेल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे थर्ड पे देखिए, थर्ड जो हमारा ट्रांजैक्शन इसने दिया है वो क्या दिया है, इसने लिखा है कि परचेज्ड अ मशीनरी, एक मशीनरी खरीदा बाय गिविंग ए चेक ऑफ 3 लाख, 3 लाख रुपए का चेक दिया, एंड पेड 2,500 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीनरी परचेज किया और इंस्टॉलेशन पर 25,000 दिया। तो ये दोनों तो हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर लेने हैं। क्यों, मैंने आपको बताया कि कोई भी एसेट यानी मशीनरी परचेज करेंगे, उसके इंस्टॉलेशन पर कोई भी खर्चा हुआ या उसमें वेजेस दिया, कुछ भी दिया, उसके बीच में ऐड हो जाता है। तो मशीनरी अकाउंट आपका अफेक्टेड होगा कितने से, 3,25,000 से। डेबिट बट कम जी, तो मशीनरी तो आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट करना है 3,50,000 से। और एक तो हमने 3 लाख का तो चेक दिया है, और बाकी जो 25,000 जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वो कैश में दिए हैं। तो बैंक यहां गिवर कितने का, बैंक 3 लाख का, और इसके अलावा 25,000 जो आपका क्या गोज आउट हो रहा है, कैश। तो यहां 3 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, मशीनरी, बैंक और कैश। तो हमने यहां एंट्री बनाना देखना कि मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, 3,25,000 से। और 2 आपने करना है बैंक, क्योंकि हमने मशीनरी की पेमेंट चेक से करी है 3 लाख, और 2 हमने कर देना है कैश, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो कैश में दिए गए हैं। और नरेशन में लिख देंगे फॉर मशीनरी परचेज्ड, ठीक है, फॉर मशीनरी परचेज्ड एंड पेमेंट ऑफ मशीनरी पेड थ्रू बैंक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस थ्रू कैश, बाय कैश करो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। इंस्टॉलेशन चार्जेस है, जो भी है, वेजेस है, कुछ भी है, वो आपने क्या करना है, कैश में दिखा देना है। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पे, इसने आपको बताया है कि ब्रिक्स मतलब ईंटें, ब्रिक्स 4 रुपीज 15 लाख एंड टिम्बर 4 रुपीज 10 लाख
टिम्बर मतलब लकड़ी। परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दोनों ही चीजें परचेज करी गई है, लेकिन पर्पस क्या है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इनको ब्रिक्स और टिम्बर में डेबिट नहीं करना, बल्कि एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट। क्या हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। और इसके बाद द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, तो यहां तो सीधी सी एंट्री है कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है 15 + 10 से, कितने से, 25 लाख से। आपने एंट्री बनाना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, चेक से है तो कर देंगे टू बैंक, और अगर कैश की होता तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर कैश कर देते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये 25 लाख, 25 लाख, ये देखिए 25 लाख का ट्रांजैक्शन था, और ये हमने इसको कर दिया। नरेशन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे नरेशन में, कि ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इतना आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। और इसके बाद फिफ्थ है, इसमें लिखा है कि परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी, एक पुरानी मशीन खरीदी है, मशीन है पुरानी है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी 1 लाख एंड स्पेंट 5000 ऑन इट्स कैरेज, और इसकी कैरेज पे 5000 खर्च किया, एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, और इसकी तुरंत रिपेयर पर कितना खर्चा किया, 20,000 रुपया। तो ये सभी कुछ हुआ किस पर, मशीनरी पर। तो आपका यहाँ पर अलग अलग अकाउंट डेबिट नहीं होगा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैरेज अकाउंट डेबिट और रिपेयर अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं, बल्कि तीनों ही किस में ले लेंगे, क्योंकि इमीडिएट है, इमीडिएटली आपने किया है। तो 1 लाख प्लस में 20,000 प्लस में 5,000, यानी 1,25,000 से मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी कम्स इन हो रहा है 1,25,000 का। और पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, तो आपने क्या कर देना, बैंक। यहां भी आपने एंट्री यही बनानी है, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट रहेगा 1,25,000, 1,25,000 इस तरह से। और नरेशन आप लिखेंगे कि परचेज, लिखेंगे परचेज मशीनरी एंड पेड कैरेज एंड रिपेयर ऑन इट, पेड कैरेज एंड रिपेयर ऑन इट थ्रू चेक या बाय चेक। इसके बाद लास्ट है इसमें कि पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। देखिए ऑफिस फर्नीचर पता नहीं कब खरीदा था, अगर इमीडिएट परचेज किया होता आपने ओल्ड फर्नीचर और उस पे रिपेयर आपने पे किया होता, तब हम रिपेयर और फर्नीचर की कॉस्ट को दोनों को ऐड करके फर्नीचर का तो कैश कर देते। लेकिन यहां हमें पता नहीं, फर्नीचर तो पहले का ही खरीदा हुआ है, तो यहां पर रिपेयर अगर आपने किया तो रिपेयर आपका एक्सपेंस है, तो आपने रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना है, और टू क्या कर देंगे, कैश, क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा है। तो यहां आपकी एंट्री बन जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए रिपेयर अकाउंट टू कैश 2500, और नरेशन में आपने क्या लिख देना है, ऑफिस फर्नीचर रिपेयर, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर रिपेयर्ड आपने लिखवा देना है, या पेमेंट फॉर रिपेयर, ठीक है, ऑफ ऑफिस फर्नीचर। इस तरह से किसी भी तरह से आपने नरेशन को लिखना। स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने 16 नंबर क्वेश्चन करना है, और 17 की जो है आपने अपनी तरफ से ट्राई करनी है अपनी तरफ से, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।